नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल पर एक और नई कंटेंट के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मंजू रानी है और मैं SMP कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का कंटेंट भी जिस प्रकरण या टॉपिक पर बना हुआ है वो मुख्य रूप से B.Ed के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसे भी एजुकेशन या एजुकेशन जो विषय है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी माना जा सकता है। तो आज हम जानेंगे शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाएं बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से दी हैं। मैंने केवल यहाँ पे कुछ शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाओं को ही सम्मिलित किया हुआ है। जैसे सबसे पहली परिभाषा मैंने जो है मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के अनुसार ली है, जिनके अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि गांधी जी मानते थे कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी बालक में या किसी भी मनुष्य में उसके शरीर, मन और आत्मा का जब विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है और वो सर्वोत्तम स्तर का होता है, उसे ही हम शिक्षा की प्रक्रिया मान सकते हैं। वही B.N. झा ने जो है कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सामाजिक कार्य है जिसे कोई भी समाज अपने हित के लिए करता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ और अ सोशल फंक्शन दैट कैरिड ऑन एंड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन सेक। यानी शिक्षा की प्रक्रिया एक सामाजिक कार्य है, मान लीजिए, या वह कार्य है जिसके द्वारा कोई भी समाज अपने हितों को संरक्षित करता है। प्लेटो की परिभाषा मैंने 3rd नंबर पे ली है। तीसरे नंबर पे जो प्लेटो है वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि प्लेटो को मानना था कि शिक्षा के माध्यम से एक साधारण मनुष्य को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में निर्मित किया जा सकता है। एजुकेशन इज़ मीन ऑफ डेवलपिंग गुड सिटीजन्स। वहीं 4थे नंबर पे मैंने पेस्टोलॉजी की परिभाषा को लिया है। पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। यानी कि उनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों का नेचुरल, है ना, स्वाभाविक यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक, समरस यानी कि एक जैसा, हार्मोनियस और प्रगतिशील विकास यानी कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। उसके जन्मजात शक्तियों का, गुणों का स्वाभाविक और एक समान लेकिन प्रगतिशील विकास शिक्षा कहलाती है। 5th नंबर पे मैंने सॉक्रेट्स की रखी है। ये सॉक्रेट्स यानी कि सुकरात, उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ ही प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में स्थित उन अव्यक्त विचारों को बाहर निकालना है जो सार्वभौमिक रूप से वैध होते हैं। यानी कि सोक्रेट्स या सुकरात मानते थे कि हर मनुष्य के मानव में मस्तिष्क में कुछ ऐसे अव्यक्त विचार होते हैं जिन्हें वो व्यक्त नहीं कर पाता। तो शिक्षा का कार्य है उन विचारों को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल रूप से जो है बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूप से वैध होते हैं, वैलिड होते हैं, लेकिन वो केवल व्यक्त नहीं कर पा रहा होता है। 6ठे नंबर पे मैंने बटलर की परिभाषा को लिया है, जिसके अनुसार जिसमें बटलर कहते हैं कि शिक्षा जाति के आध्यात्मिक जुनून के लिए व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है। उनका मानना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या कोई भी जाति के व्यक्ति आध्यात्मिक जुनून के लिए, आध्यात्मिक पैशन के लिए, स्पिरिचुअल पैशन के लिए जो है क्रमिक रूप से जो भी समायोजन करते हैं, है ना, वही शिक्षा है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी जाति के लिए के क्रमिक विकास, क्रमिक समायोजन करता है और एक आध्यात्मिक जुनून या आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति करता है, उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। 7वें नंबर पे मैंने ड्रेवर की ली है। ड्रेवर कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को ढाला और आकार दिया जा सकता है। यानी ड्रेवर का मानना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंदर, यानी कि जिसमें और जिसके द्वारा
बालक यानी कि हमारा जो स्टूडेंट है उसके ज्ञान को, उसके चरित्र को और व्यवहार को एक आकार प्रदान किया जाता है। 8वें नंबर पे डीवी है। डीवी की परिभाषा को मैंने लिया है, जिसके अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन शक्तियों का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यानी डीवी का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है, शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपनी शक्तियों का आभास होता है और उनका विकास करता है। उसके पश्चात वे अपने वातावरण के अनुसार वातावरण में समायोजन करता है आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और अपने वातावरण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि इन सारी परिभाषाओं के माध्यम से जो एक जो सार निकल के आता है वो ये है कि शिक्षा औपचारिक हो या अनौपचारिक हो या किसी भी रूप में हो, वह समाज में चलने वाली वो प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित उद्देश्य है और इसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि की जाती है, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे एक सभ्य और सुसंस्कृत व श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह अपने वातावरण के साथ जो है समायोजन कर सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। आशा है कि आप सभी को शिक्षा की परिभाषाएं और उन परिभाषाओं में के सार के अनुसार उनमें निहित जो शिक्षा का अर्थ है वो समझाने में मैं इस छोटे से ई कंटेंट के माध्यम से सफल हुई होंगी। मिलते हैं अगले नए ई कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।